Hello everyone, this is Tanya Kandil and welcome back to my channel Law with Tanya. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कानून शहादत ऑर्डर के इनिशियल आर्टिकल्स को डिस्कस किया. सो इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया जजेस एंड मैजिस्ट्रेट की प्रिविलेजेस को कि कब उनको ये प्रिविलेज हासिल होता है कि वो आकर कोर्ट में एज अ विटनेस प्रोड्यूस हों और कब ये प्रिविलेज उनके पास नहीं होता. In today's video, we are going to discuss Article 5 of Qanun-e-Shahadat Order. So without further delay, let's move towards the article. Okay, so in my videos, I am sharing with you the pro tips for studying, right? आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने एक इनिशियल बुक को इग्नोर करके आप फर्दर कोई भी नोट्स उठा लें एंड यू फील लाइक कि अब आप अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेंगे. दैट इज़ अ मिथ. Like अगर आपको बुक दी गई है एज अ सिलेबस, so you are bound to first go through the book each and every line, then you can go to other initial kind of notes etc to further strengthen the concept, right? अगर आपने पहले अपनी बुक को रीड नहीं किया तो कोई भी रीड करने का नोट्स फ़ायदा नहीं होगा. So that is the pro tip. Like you need to study, you need to go through the bare act. अपने बेयर एक्ट को लें एंड गो थ्रू एवरी लाइन और हर एक लाइन को इस तरह से पढ़ें सो दैट यू अंडरस्टैंड कि बेयर एक्ट का कॉन्सेप्ट आपको बताना क्या चाह रहा है. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर्टिकल 5 एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज. अभी हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. पहला आर्टिकल आपने देख लिया जो जजेस और मैजिस्ट्रेट की प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल 4 है. अब ये आर्टिकल आपको बताएगा कि कानून शहादत ऑर्डर ये कहता है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो दो स्पाउसेस की आपस में क्या लिमिट्स हैं कि लाइक वो अगर अपने स्पाउस के अगेंस्ट आपने जाना है कोर्ट या कोई भी प्रोसीडिंग है जिसमें आप उसके अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आपके पास वो राइट रिज़र्व करते हैं आप या नहीं रखते. सो नाउ लेट्स गो टू द पेयर एक्ट लैंग्वेज, राइट. अब ये आर्टिकल ये कहता है कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज यानी शादी के दौरान की कम्युनिकेशंस, राइट. नो पर्सन कोई भी शख्स यानी वर्ड आप काउंट करेंगे दैट इज़ नो पर्सन किसी भी शख्स को, राइट, हु इज़ और हैज़ बीन मैरिड. अब ये यहाँ पर ये बता रहा है कि शायद आपकी अगर शादी अभी भी चल रही है या फिर आपकी शादी रह चुकी है, ठीक है, यानी अब ख़त्म हो गई है. शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन यानी उसको किसी भी सूरत आपने मजबूर नहीं करना कि कोई भी उनकी जो कम्युनिकेशंस हुई हैं आपस में उसको वो डिस्क्लोज़ करे, आगे किसी तीसरे बंदे को बताए या कोर्ट के सामने लाए, ठीक है. मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज. अब शादी के दौरान उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन हुई है बाय एनी पर्सन टू हुम ही इज़ और हैज़ बीन मैरिड, चाहे वो शादी रह चुकी है या वो अभी भी वैलिड है, यानी कोई भी शख्स जो है उसको ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोर्ट के सामने आकर अपनी शादी के दौरान रहने वाली कम्युनिकेशन के बारे में बताए, चाहे अब उसकी शादी ख़त्म हो चुकी है या फिर अभी भी वो शादीशुदा है और उसकी शादी चल रही है. नॉर शेल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन, ना ही उसको ये इजाज़त दी जाएगी, ठीक है. अगर वो चाहे भी और वो कोर्ट के सामने आकर कहे कि मैं ये देना चाहता हूँ गवाही तो कोर्ट उसको परमिट नहीं करेगी, उसको इजाज़त नहीं देगी, ठीक है. अनलेस द पर्सन हु मेड इट, जब तक कि अब कंडीशन क्या है कि जिस बंदे ने वो बात की, ठीक है, दूसरा आपका जो स्पाउस है जिसने वो बात की या फिर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट या फिर उसका कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्स अपनी जो है वो रजामंदी ज़ाहिर कर देता है और इजाज़त दे देता है, ठीक है. तो तब तक आप उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते. एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सनस, अगर कोई सूट ऐसा है जो कि दो मैरिड लोगों के दरमियान है और दोनों पार्टीज़ हैं और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट उसमें पार्टीज़ हैं, और प्रोसीडिंग या फिर कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है इन विच वन मैरिड पर्सन इज़ प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर. अब एक पार्टनर ने दूसरे के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया और दोनों में से एक ने दूसरे पर केस फाइल कर दिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो आकर जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ लॉ हमें ये कहता है कि जब भी कोई दो लोग आपस में या तो शादीशुदा रह चुके हैं या फिर उनकी शादी अभी चल रही है तो उनको किसी भी सूरत आपने कंपेल नहीं करना, फोर्स नहीं करना कि आप आके जो है वो कोर्ट के अंदर एविडेंस दें या फिर एक दूसरे की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज़ करें.
جو کہ اس ڈیوریشن میں کی گئی جو کہ جب آپ لوگ آپس میں شادی شدہ تھے، رائٹ؟ سو اس صورت میں کورٹ بھی کمپیل نہیں کر سکتی، کوئی بھی کمپیل نہیں کر سکتا. اینڈ سیکنڈلی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ خود یہ چیز دینا چاہے، کمیونیکیشن کو ڈسکلوز کرنا چاہے، تو اس کو پرمیشن بھی نہیں دی جائے گی، رائٹ؟ اب یہاں پر ایک کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ اگر ان کی آپس میں ہی ان کے اوپر کیس ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیس کر دیا ہے انہوں نے، اور ایسی کوئی سچویشن ہے کہ جو کہ انہوں نے ایک دوسرے پر کرائم کمٹ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ایسی سچویشن میں کورٹ کے سامنے وہ کمیونیکیشنز کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں. ہمارا یہ دوسرا آرٹیکل تھا، ٹھیک ہے. آرٹیکل 4 سے 14 تک پریویلیج کمیونیکیشن کا کانسیپٹ قانون شہادت آرڈر میں دیا گیا ہے. ہم نے آج آرٹیکل 5 کو اسٹڈی کیا، اور اس آرٹیکل نے بتایا کہ پریویلیج حاصل ہے دو میرڈ پرسنس کو، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ شادی میں رہ چکے ہیں یا پھر ان کی شادی ابھی بھی ہے. کمیونیکیشن کے کانسیپٹ کو اس نے ڈیفائن کیا کہ آپ کی جو کمیونیکیشنز ایک دوسرے کے ساتھ ہوئیں وہ آپ کب کن صورتوں میں کورٹ کے سامنے لا سکتے ہیں اور کب آپ کورٹ کے سامنے نہیں لا سکتے. This was all about Article 5 of Qanun Shahadat Order. In the next video, we are going to discuss Article 6 of the Qanun Shahadat Order. So for such videos and for line-to-line and word-to-word study, subscribe to my channel and keep watching. Thank you.